गिद्ध को देखे हैं कभी किसी की लाश पे मंडराते हुए? नहीं देखे हैं तो भरत तिवारी के गांव चले जाइए एक बार। आज हम सत्ता से सवाल पूछने नहीं आए, आज हम सिस्टम के अंदर घात लगाकर बैठे उन गिद्धों से सवाल पूछने आए हैं जो लाश पर मंडराते हैं। उन नेताओं से सवाल पूछने आए हैं जो किसी की लाश पर अपनी रोटियां सेकते हैं। पूरा सुनने के बाद आप भी अपना फैसला कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। भरत तिवारी की मौत के बाद उसके गांव में लोगों का तांता लगा है। सत्ता पक्ष के नेता पहुंच रहे हैं, विपक्ष के नेता पहुंच रहे हैं, अभिनेता पहुंच रहे हैं, सोशल मीडिया के स्वघोषित धुरंधर सब भी पहुंच रहे हैं। कोई न्याय की बात कर रहा है, कोई परिवार को नगद पैसा दे रहा है, कोई मुआवजे की मांग कर रहा है, कोई फोटो खिंचवा रहा है, कोई वीडियो बना रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये लोग सच में भरत के लिए पहुंच रहे हैं या भरत अब इनके लिए सिर्फ एक मौका बन गया है? क्योंकि बिहार की राजनीति में लाशें अक्सर इंसान नहीं रहती, वे मुद्दा बन जाती हैं, पोस्टर बन जाती हैं, भाषण बन जाती हैं, वोट बैंक बन जाती हैं और सोशल मीडिया का कंटेंट बन जाती है। आज भरत के गांव में जो भीड़ दिख रही है उसमें बहुत सारे लोग दुख लेकर नहीं, अपना हिसाब लेकर पहुंचे हैं। किसी को अपनी छवि चमकानी है, किसी को सरकार पर हमला करना है, किसी को जाति का समीकरण साधना है, किसी को अपना वीडियो वायरल करके व्यूज बटोरना है, किसी को सहानुभूति की राजनीति करनी है। और यही सबसे शर्मनाक है, जिस युवक ने अपने जीवन में सिस्टम से सवाल पूछा, उसकी मौत के बाद उसी सिस्टम के लोग उसके नाम पर अपना खेल खेलने पहुंच गए। कोई कह रहा है हम न्याय दिलाएंगे, कोई कह रहा है हम पैसा देंगे, कोई कह रहा है हम परिवार के साथ हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब भरत जिंदा था तब ये लोग कहाँ थे? जब जवनिया के विस्थापित लोग परेशानी में थे तब कौन गया था उनके बीच? जब कटाव ने लोगों का घर, जमीन, जीवन उजाड़ दिया था तब कौन खड़ा था उनके साथ? सवाल यह भी है कि जिन सवालों के लिए सिस्टम से लड़ रहा था भरत, असल में वह काम किसका था? क्या यह कम मीडिया का नहीं था? जवनिया में जब कटाव हुआ तब कैमरे पहुंचे, वीडियो बने, व्यूज आए, हेडलाइन बनी। लेकिन क्या वही मीडिया बाद में यह देखने गया कि विस्थापित लोग किस हालत में जी रहे हैं? जहां सरकार ने उनको जमीन दी वहां बिजली है या नहीं, पानी है या नहीं, रहने लायक व्यवस्था है या नहीं, बच्चों के खाने, पढ़ने और इलाज का इंतजाम है या नहीं? मीडिया कटाव की लहर दिखाकर लौट गया, लेकिन विस्थापितों के जिंदगी की लहर को कौन दिखाएगा? आज जो नेता भरत के परिवार को दिखावे वाला ढांढस बंधा रहे हैं, क्या उन्हें पहले नहीं पता था कि जवनिया के विस्थापितों की हालत क्या है? जो आज नगद मदद का वादा कर रहे हैं, क्या वे कभी विस्थापितों के घर गए थे? क्या उन्होंने कभी पूछा था कि उनके बच्चों ने खाना खाया है या नहीं खाया है? क्या उनके घर में चूल्हा जला है या नहीं जला है? क्या उन्हें रात के अंधेरे में रहना पड़ता है या नहीं? लेकिन भरत जाता था हर दिन, हर सुबह, हर शाम। हो सकता है उसके पास इतना पावर नहीं था कि वह किसी की मदद कर दे, हो सकता है उसके पास इतना पैसा भी नहीं था, हो सकता है उसके पास इतना बड़ा पद भी नहीं था, लेकिन वह उनके बीच खड़ा रहता था, उसका हाल पूछता था, उनके दुख को अपना दुख मानता था। यही फर्क है। नेता मौत के बाद पहुंच रहे, मीडिया घटना के बाद पहुंच रही है, सोशल मीडिया भीड़ देखकर पहुंच रही है, लेकिन भरत जिंदगी रहते पहुंचता था। और शायद यही वजह है कि उसकी सब यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। लोग सिर्फ एक आदमी को विदा करने नहीं आए थे, वे उस आदमी को विदा करने आए थे जो उनके दर्द के बीच खड़ा था। हम यहाँ भरत को मसीहा नहीं बना रहे हैं, हम उसके हथियार को सही भी नहीं ठहरा रहे हैं। भरत ने गलत रास्ता चुना था, पुलिस को धमकाना गलत था, फायर करना गलत था, कानून हाथ में लेना भी गलत था। लोकतंत्र में बंदूक किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। लेकिन यह भी सच है कि भरत का तरीका गलत था, पर उसका दर्द झूठा नहीं था। अब सवाल है कि अगर भरत गलत रास्ते पर चला गया तो क्या सिर्फ भरत दोषी है, या वे लोग भी दोषी हैं जिनका काम था
जनता की पीड़ा को सरकार तक पहुंचाना, लेकिन वे चुप रहे। मीडिया चुप रहा, नेता चुप रहे, प्रशासन चुप रहा, सिस्टम चुप रहा। और जब सब चुप रहे तब एक गुस्से में डूबा हुआ, सिस्टम से टूटा हुआ युवक गलत रास्ते पर चला गया। अब भरत नहीं है, अब उसकी लाश पर लोग राजनीति कर रहे हैं। कोई मुआवजे की राजनीति कर रहा है, कोई न्याय की राजनीति कर रहा है, कोई जाति की राजनीति कर रहा है, कोई कैमरे की राजनीति कर रहा है। लेकिन भरत के मुद्दों की राजनीति कौन करेगा? कटाव पीड़ितों को न्याय कौन दिलाएगा? भ्रष्टाचार की जांच कौन कराएगा? कमीशन खोरी पर कार्रवाई कौन कराएगा? जनता के पैसे का हिसाब कौन देगा? यही ना असली सवाल है। अगर आप सच में भरत के लिए आए हैं, अगर गैरत बची है, तो सिर्फ फोटो मत खिंचवाइए, उसके सवालों को उठाइए। अगर आप सच में भरत के परिवार के साथ हैं तो सिर्फ पैसे देकर मत जाइए, जांच पूरी होने तक साथ रहिए। अगर आप सच में न्याय चाहते हैं तो सिर्फ एनकाउंटर पर सवाल मत उठाइए, उन हालात पर भी सवाल उठाइए जिन्होंने भरत को इस मोड़ तक पहुंचाया। क्योंकि भरत की मौत सिर्फ गोली की कहानी नहीं है, यह उस व्यवस्था की भी कहानी है जहां आम लोगों की नहीं सुनी जाती है, जहां फाइलें दब जाती हैं, जहां गरीब दफ्तर के चक्कर काटता है और जहां विकास के नाम पर कमीशन की चर्चा होती है, जहां कटाव पीड़ित न्याय का इंतजार करते रहते हैं। आज भरत के नाम पर जो लोग भी गांव पहुंच रहे हैं, उनसे एक सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। आप न्याय लेने आए हैं या फोटो लेने आए हैं? आप परिवार का दर्द बांटने आए हैं या अपनी छवि चमकाने आए हैं? आप मुद्दे के साथ हैं या मरे हुए आदमी की भीड़ के साथ? भरत तिवारी अब नहीं है, लेकिन जवनिया के विस्थापित आज भी हैं, उनकी परेशानी आज भी है, उनके बच्चे आज भी हैं, उनकी भूख, बिजली, पानी, उनका पुनर्वास सब आज भी एक सवाल है। इसलिए भरत की मौत पर भाषण देने से पहले, उसके गांव में फोटो खिंचवाने से पहले, उसके परिवार को नगद मदद देने से पहले एक बार जवनिया के विस्थापितों के पास जाइए, देखिए कि वे कैसे जी रहे हैं। क्योंकि भरत की कहानी का असली सच उसकी मौत में नहीं है, उन लोगों की जिंदगी में छुपा है जिनके लिए वो लड़ रहा था। भरत को लाश मत बनाइए, भरत को पोस्टर भी मत बनाइए, भरत को व्यूज मत बनाइए, भरत को वोट भी मत बनाइए। अगर सच में कुछ करना है तो उसके सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि गिद्ध लाश नोचते हैं, इंसान सवाल उठाते हैं। अब यह बिहार को तय करना है, वह भरत की लाश पर मंडराएगा या भरत के सवालों का जवाब मांगेगा। और आप सबको भी यह तय करना है, कैसे लोगों का साथ दीजिएगा, सच दिखाने वालों का या डॉलर कमाने वालों का।